Hello everyone, welcome back to our YouTube channel O2N Digital Education. This is Amarpal Malik, your maths teacher. Today we will solve exercise 4.3. बेटा इससे पहले हमने 4.1 को कवर किया, 4.2 को कवर किया। अगर किसी बच्चे ने उन वीडियोज को नहीं देखा है अभी तक तो जाके सबसे पहले उन वीडियोज को देखिए। और अब बेटा हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। देखो बेटा एक्सरसाइज क्या है बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है बेटा, हमसे पूछा गया बेटा नेचर ऑफ रूट्स। तो बच्चों सबसे पहले बेटा नेचर ऑफ रूट्स, जिसको बेटा मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर किया था, मैं अभी भी एक बार रिपीट किए देता हूं। बेटा नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें देखना है बेटा डी क्या होता है जी, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, अब अगर बेटा इस डी की वैल्यू बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर बेटा जीरो के से बड़ी हो, डी इज इक्वल ग्रेटर देन जीरो, अगर बेटा जीरो से बड़ी हो तो तब बेटा हमारे जो रूट्स होंगे क्या होंगे बेटा, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है बच्चों, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मीन्स होता है बेटा डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और बेटा दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बेटा डी की वैल्यू जीरो के इक्वल है, क्या है बेटा जीरो के इक्वल आती है, तो तब हमारे बेटा रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल एंड इक्वल। क्या होंगे जी, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर बेटा डी की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो होती है तो तब बेटा क्या होंगे हमारे पास में, नो रियल रूट्स। क्या होगा बेटा, नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन को याद रखते हुए बेटा अब हम करते हैं इनको सॉल्व। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास में, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसकी क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या करेंगे जी, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा वी गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या आएगा बेटा माइनस का 3 और बेटा c इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 5। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो b क्या है बेटा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ बेटा -3 स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू क्या है बेटा 2 और c की वैल्यू बेटा हमारे पास में 5। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस के 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 40। ठीक है बेटा, अब 9 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारा क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा बेटा, माइनस का क्या आएगा 31। अब बेटा डी यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर डी इज लेस देन जीरो। जो बेटा डी जो है वो जीरो से क्या है बेटा लेस है, जीरो से कम है। तो बेटा क्या कंडीशन होती है जब जीरो से छोटा होता है, तो नो रियल रूट्स। तो बेटा रूट्स हेयर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो बेटा यहाँ पे कोई रूट्स नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने क्या कर लिया, अपने फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं बेटा हम अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ। बेटा देखो इसको इरेज कर लेता हूं मैं। हाँ जी बच्चों, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, इसकी भी क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग विद ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। देन वी विल गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू बेटा माइनस का b इक्वल टू आएगा माइनस का 4√3 और बेटा c की वैल्यू क्या है जी 4 है। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालेंगे जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू देखो बेटा b का स्क्वायर, तो बेटा माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर माइनस बेटा 4ac, तो बेटा 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना होगा बेटा 48। अब देखो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये
प्लस 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 16, और 3 में मल्टी √3 की पावर 2 है तो वो क्या हो जाएगा बेटा 3, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 48, माइनस का बेटा क्या है 48, तो 48 से बेटा 48 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया बेटा 0 आ रहा है। तो बेटा रूट्स कैसे होंगे हमारे, रूट्स कैसे होंगे बेटा आपके रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बेटा कैसे होंगे, इधर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है बेटा। अब बेटा जब रियल एंड इक्वल वाली कंडीशन आती है तो बेटा रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमको बेटा पता है जो बेटा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में होता है बेटा 2a, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बेटा b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली हमको 0। अब बेटा यहाँ 0 रखोगे तो ये बेटा 0 हो जाएगा, अपॉन में क्या आया जी हमारे पास में 2a। तो बेटा जो हमारे जो 2 इक्वल रूट्स होंगे तो उनकी बेटा उनकी क्या वैल्यू होगी माइनस का b अपॉन 2a। देखो जी एक बार प्लस लेंगे टेकिंग प्लस साइन तो माइनस b प्लस 0 बेटा माइनस b ही आएगा, और अगर बेटा एक बार हम इसको माइनस साइन लेंगे तो माइनस b माइनस 0 भी क्या होगा हमारा माइनस b ही होगा, और बेटा नीचे क्या अपॉन में 2a बेटा एज इट इज हो जाएगा। तो हमारे जो इक्वल रूट्स होंगे क्या होंगे माइनस के b अपॉन 2a एंड माइनस के b अपॉन 2a। अब बेटा क्या होंगे जी x इक्वल टू निकाल दो जी, b की वैल्यू क्या है जी हमारे पास है माइनस का 4√3, तो देखो बेटा माइनस हमारे पास था और b की है बेटा माइनस का 4√3 अपॉन में क्या है बेटा 2a, तो 2a की वैल्यू के बेटा क्या है 3, तो 2 3 से क्या हो जाएगा बेटा 6। अब देखो बेटा माइनस से माइनस कट हो गया तो क्या माइनस से माइनस कट हो गया तो बेटा हमको क्या मिला 4√3 अपॉन में बेटा 6। अब देखो इसको 2 से कट कर दे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो हमको बेटा क्या मिला 2√3 अपॉन में क्या मिला बेटा हमको 3। अब बेटा जब ये 2√3 अपॉन में 3 है तो बेटा सेकंड वाला जो होगा रूट्स वो भी बेटा माइनस के b अपॉन 2a होगा, तो वो भी क्या मिलेगा हमको 2√3 अपॉन में 3, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बेटा इस ऑप्शन को भी बेटा हमने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है बेटा ऑप्शन नंबर 3। इसको बेटा मैं इरेज करता हूं, देखो जी हाँ बच्चों थर्ड ऑप्शन बेटा ये रहा हमारे पास में 2x² माइनस 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0। बेटा कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। अब बेटा यहाँ पे हमको क्या मिलेगा a इक्वल टू क्या जी 2, b इक्वल टू क्या जी माइनस का 6 और c इक्वल टू मिला जी हमको 3, ठीक है जी। अब क्या निकालते हैं बेटा हम b² माइनस 4ac की वैल्यू, तो b² क्या है बेटा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 a की प्लेस पे क्या बेटा 2 और c की प्लेस पे बेटा हमारा 3। अब देखो जी 6 6 जा कितना हो गया 36 माइनस के 4 2 जा 8 8 3 जा कितना आ गया बेटा 24। अब बेटा 36 से हम 24 को क्या करते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 6 से 4 गया तो बेटा कितना बचा मिला हमको 2 और 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको 1। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू बेटा हमको क्या मिली है हमको 12। और बेटा b² माइनस 4ac क्या होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट d, तो बेटा d जो है यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया जो d है बेटा वो ग्रेटर देन 0, वो g से 0 से क्या है बेटा जी बड़ा है वो 0 से, तो जब बड़ा होता है बेटा तो तब हमको क्या मिलते हैं बेटा 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, 2 डिफरेंट रूट मिलते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेंगे हमको 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम उन रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास x इक्वल टू था माइनस का b, तो बेटा माइनस b क्या है बेटा माइनस का 6 माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो बेटा b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली बेटा मुझको 12 अपॉन में क्या है बेटा 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा जी 4, ठीक। अब बेटा इसको कर लेते हैं सोल्व, x इक्वल टू क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 6 प्लस माइनस बेटा 12 को लिख देंगे हम
12 को लिख देंगे बेटा 2 2 जा, देखो बेटा इधर देखा तो 12 को लिख देंगे हम 2 2 जा 4 3 जा 12। अब बेटा 2 का पेयर बन रहा है तो 2 का आ जाएगा बेटा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा बेटा हमारा 2√3, क्या बेटा 2√3 अपॉन में क्या है बेटा हमारे पास है 4। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया x इक्वल टू, बेटा यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा बेटा हमको 3 प्लस माइनस के √3 अपॉन में बेटा 4। अब 2 से बेटा 2 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमको 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में बेटा 2। तो बेटा हमारे जो रूट्स होंगे बेटा वो क्या होंगे 3 प्लस, एक बार तो बेटा वन टाइम प्लस साइन ले लेंगे 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड, और वन टाइम बेटा नेक्स्ट टाइम क्या ले लेंगे हम इसको माइनस साइन ले लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा हमको 3 माइनस का √3 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, इस प्रकार से बच्चों हमने अपने थर्ड ऑप्शन को भी क्या कर लिया बेटा सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बेटा जब 2 इक्वल रूट्स, बेटा गिवन में क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, देन तब जब बेटा इसके 2 इक्वल रूट्स हैं तो तब क्या होता है जी हमारा b² माइनस 4ac इक्वल टू होता है जी 0 के। अब बेटा देखो b की वैल्यू क्या है बच्चों k, तो k² माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 इनटू में बेटा c की वैल्यू क्या है बच्चों 3 इक्वल टू जी 0। अब देखो बेटा k² माइनस के 4 2 जा 8 3 जा क्या होता है जी 24 इक्वल टू क्या जी 0, k², हाँ बच्चों k² इक्वल टू बेटा माइनस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 24, तो बेटा k इक्वल टू आएगा, ये स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा ये स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 24। अब बेटा k इक्वल टू 24 को बेटा क्या कर लेंगे फैक्टराइज कर लेंगे, बेटा क्या होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बेटा पेयर किसका बना 2 का, तो बेटा 2 आ जाएगा हमारा बाहर, तो 2 को मैं आउटसाइड ले लेता हूँ रूट से, और बेटा 2 3 जा 6 बच जाएगा हमारे रूट में। इस प्रकार से बेटा हमको क्या मिल गई है k की, हमको क्या मिल गई बेटा k की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, हाँ जी, और बेटा क्या था कि जो k² था आपका स्क्वायर रूट के बाद जब निकालते हैं तो बेटा ये प्लस माइनस में मिलता है, क्या मिलता है बेटा आपका प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस और हो जाएगा प्लस माइनस का जी 2√6। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इसमें भी क्या है बेटा गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, जब 2 इक्वल रूट्स है बेटा तो क्या होगा b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करते बेटा इसको सॉल्व कर लेते, kx की मल्टीप्लाई कर लीजिए kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो बेटा वी विल गेट a इक्वल टू क्या मिलेगा जी k, b इक्वल टू मिलेगा जी माइनस का 2k एंड बेटा c इक्वल टू क्या है जी हमको 6 मिल गया। ठीक है बेटा, अब क्या निकाल, अब बेटा क्या है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा हमारी b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी जी 0 के इक्वल, क्योंकि बेटा रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल हैं, तो b² माइनस जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 के। अब देखो b² बोले तो बेटा माइनस का 2k, b की प्लेस पे बेटा b की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 2k स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस का 4, a की प्लेस पे बेटा a की वैल्यू कितनी है बेटा k, और बेटा c की प्लेस पे c की वैल्यू 6 इक्वल टू क्या जी 0। अब देखो बेटा 2 2 जा 4k² माइनस का बेटा 4 4 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4 6 जा हो जाएगा जी 24 k इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे देखो आप, यहाँ से हमने क्या किया जी 4k कॉमन निकाल दिया, तो क्या मिलेगा जी हमको यहाँ k माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करेंगे बेटा वन टाइम तो बेटा 4k इक्वल टू 0 रख देंगे एंड बेटा k माइनस 6 को एक बार इस k माइनस 6 को 0 के इक्वल रख लेंगे, तो अब देखो जी k इक्वल टू क्या जी 0 में किसी का भी डिवाइड देंगे तो क्या आएगा जी 0 आएगा। ठीक बेटा, और बेटा इधर आप देखोगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो बेटा k की वैल्यू क्या आएगी हमको 6, तो बेटा k की जो हमारे पास में है
2 वैल्यूज हैं, लेकिन बेटा अगर हम के की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें, क्या पुट करें बेटा, 0 पुट करें, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। और जब बेटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 के इक्वल हो जाएगा तो वह बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी, मतलब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। इसलिए बेटा हम 0 को नहीं लेंगे, सिर्फ हमारी के की वैल्यू क्या मिली बेटा हमको, के इक्वल टू 6। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800। तो बेटा इसको देखते हैं हम बेटा, ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं। लेट बेटा लास्ट वाली कंडीशन में लेंथ ब्रेथ में, ब्रेथ बाद में है, तो ब्रेथ को लेट करते हैं बेटा, लेट ब्रेथ और फिर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल टू क्या मान ली बेटा मैंने, x मीटर। ठीक बच्चों, देन तब बेटा लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी जी, लेंथ बोला है गया है क्वेश्चन में, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है बेटा इसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, तो बेटा ये 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको गिवन में बेटा क्या दिया है, एरिया, गिवन में क्या दिया है जी हमको, एरिया, एरिया इक्वल टू क्या दिया है जी हमको, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ क्या है जी हमारे पास में 2x मल्टीप्लाई में ब्रेथ क्या है जी हमारे पास में x इक्वल टू जी 800। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू में क्या है जी हमारे पास है 800। ठीक है बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेता हूँ जी। अब देखो जी, अब इसको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 800 को मैं बेटा इधर शिफ्ट करूंगा, तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे, 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी कंपेयरिंग किससे करूंगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बेटा, a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू बेटा x की कोई वैल्यू नहीं है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b इक्वल टू 0, और बेटा c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 800। ठीक है जी, अब बेटा क्या करते हैं कि पॉसिबल कंडीशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबिलिटी के लिए बेटा क्या करते हैं, रियल रूट्स हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। तो हम बेटा क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, तो बेटा बी स्क्वायर बोले तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा बेटा, माइनस 4, a की प्लेस पे बेटा क्या है 2, 4ac और c की प्लेस पे बेटा क्या है मेरे पास है माइनस का 800। अब देखो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 800। बेटा मल्टीप्लाई करो या मत करो, हमको सिर्फ ये पता लगाना था कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये बेटा अगर पॉजिटिव होता है तो क्या मिलते हैं हमको, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, और नेगेटिव होता है तो बेटा नो रियल रूट्स मिलते हैं, और अगर 0 के इक्वल आता है तो हमको क्या मिलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। तो बेटा ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो बेटा d ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 के। सो बेटा पूछा गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो बेटा ये कैसा हो गया, ये पॉसिबल हो गया। अब पॉसिबल है तो बेटा अब हमको इसमें क्या करना, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम चलते हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट देखो जी 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या था जी मेरे पास में 800। अब देखो जी x स्क्वायर इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा जी 400। तो बेटा x इक्वल टू स्क्वायर इधर आके बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400। x इक्वल टू बेटा ये प्लस माइनस में 4 का क्या हो जाएगा बेटा 2 और 100 का कितना हो जाएगा 10, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 2 10 जा, सॉरी बेटा थोड़ी लिखने में, 2 10 जा कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस में 2 10 जा 20 आएगा, क्या आएगा बेटा 20 आएगा। अब बच्चों जो लेंथ और ब्रेथ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जब वो पॉजिटिव होती है तो बेटा माइनस के साइन को क्या करेंगे जी हम नेग्लेक्ट करते हुए हम बेटा x की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव 20। ठीक है बेटा, x इक्वल टू क्या है हमारे पास में 20, तो बेटा ब्रेथ क्या होगी हमारे पास में अब बेटा 20 मीटर, और बेटा लेंथ जो है
2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है तो बेटा 22 जा कितनी हो जाएगी वो 40 मीटर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है बेटा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज, द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो। बेटा सबसे पहले क्या करता हूं मैं, लेट कर लेता हूं, है ना बेटा, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू क्या लिया बेटा मैंने, x ईयर्स। ठीक है बच्चों, एंड हाँ एज ऑफ बेटा सेकंड फ्रेंड, और बेटा ये जो एज जो लिया है क्या है, प्रेजेंट एज, क्या है बेटा, प्रेजेंट एज। तो एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। हाँ बेटा सेकंड फ्रेंड के लिए क्या बोला गया है कि दी सम ऑफ टू एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, बेटा 20 था दोनों का सम। जब बेटे फर्स्ट की x है तो दूसरे क्या हो जाएगी जी बच्चों 20 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी जी 20 माइनस के x ईयर्स। ठीक जी, अब चलते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। इसमें बोला गया बेटा 4 ईयर्स एगो, तो बेटा इन दोनों को 4 साल पहले लिए चलते हैं बेटा, 4 ईयर्स एगो। 4 साल पहले बेटा इस फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। 4 साल पहले बेटा एज कितनी थी, x माइनस 4 थी। और बेटा इसकी सेकंड फ्रेंड की जो एज हो जाएगी वो बेटा 20 से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या मिलेगा हमको 16 माइनस का x। ठीक है जी, 4 ईयर्स एगो इनकी ये कंडीशन रही होगी। अब इसमें बोला कि 4 ईयर्स एगो दी प्रोडक्ट, तो बेटा 4 ईयर्स एगो इनका अब जो प्रोडक्ट करेंगे, देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, तो वे बेटा इनका जो प्रोडक्ट था वो 48 था। ठीक है जी, अब बेटा इनकी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की बेटा 16 माइनस एक्स में करेंगे तो क्या मिला हमको बेटा 16 माइनस 16 की x में मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों ये क्या मिलेगा हमको 16x माइनस x की x में करेंगे तो क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर। अब बेटा माइनस 4 की इसमें करेंगे तो माइनस 16 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 64, और बेटा माइनस माइनस प्लस 4 की x में करेंगे तो बेटा 4x इक्वल टू क्या जी हमारे पास है 48। ठीक है बच्चों, अब देखो जी, अब बेटा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा जी 20x, माइनस का 64 प्लस के 48 को इधर ले आऊंगा तो बेटा ये माइनस का 48 हो जाएगा इधर आकर, इक्वल टू क्या मिलेगा जी हमको 0। अब देखो बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, अब बेटा माइनस 64 माइनस का 48 तो ऐड हो जाएगा बेटा 8 4 कितना होगा 12 का 2, कैरी कितना किया बेटा हमने 1, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 11। ठीक है बच्चों, तो 1 1 2 हो जाएगा इक्वल टू जी 0। अब बेटा मैंने क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो बेटा ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस माइनस प्लस के 1 1 2 इक्वल टू में जी 0। ठीक है बेटा, इसको लेट कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं बेटा ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे हम, इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करेंगे बेटा कंपेयरिंग, क्या करेंगे बेटा कंपेयरिंग, लिख देंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बेटा a से जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा 1, b इक्वल टू क्या आएगा जी माइनस का 20 और c इक्वल टू क्या आएगा जी 1 1 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम फाइंड आउट क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा हम फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो देखो बेटा बी स्क्वायर क्या है बेटा माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 और बी 4a और सी की वैल्यू है बेटा 1 1 2। ठीक है बच्चों, अब देखो जी ये 20 में अगर 20 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो बेटा क्या हो जाएगा ये 400, कितना होगा जी 400 माइनस, अब बेटा 4 1 जा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4।
अब बेटा अगर 400 से हम माइनस का 448 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 48 मिलेगा। ये बेटा 4 था, ये क्या मिलेगा बेटा हमको, माइनस का 48। अब बेटा हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट डी इज लेस देन 0। जो बेटा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है बेटा, 0 से लेस है, तो इसलिए बेटा हमको जो हमारे जो रूट्स होंगे क्या होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चों। अब बेटा जब नो रियल रूट्स हैं तो ये बेटा ये जो कंडीशन है, ये जो गिवन में सिचुएशन है, ये बेटा पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बेटा इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा इसको रीड करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया बेटा 4 मीटर स्क्वायर। बेटा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये इसकी मैंने लेट कर ली लेंथ, और ये क्या है बेटा, ब्रेथ। ठीक है बेटा, या एक्स एंड वाई लिख लो बेटा, क्या लिख लो, एक्स एंड वाई लिख लो बेटा। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू बेटा वाई मीटर। ठीक है बच्चों। अब बेटा इसमें जो हमको कंडीशन मिली हुई है वो मिली हुई है बेटा पेरीमीटर कितना 80। तो पेरीमीटर गिवन में लिखेंगे बेटा, गिवन पेरीमीटर इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास में 80 मीटर। अब बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या जी 80 मीटर। अब बेटा 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस 2 को इधर साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा जी, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 0 0, तो क्या मिलेगा बच्चों हमको, ये 40 मिल जाएगा जी। अब देखो बेटा एल की प्लेस पे क्या है बेटा, लेंथ क्या था हमारा एक्स प्लस ब्रेथ क्या था जी वाई इक्वल टू क्या मिला जी मेरे पास में 40। अब बेटा अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं तो बेटा ये 40 प्लस एक्स इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की नेक्स्ट कंडीशन पे। एंड हमको बेटा गिवन में क्या दिया हुआ, एरिया, एरिया इक्वल टू कितना है बच्चों 400। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या जी एक्स और ब्रेथ क्या ली थी बेटा हमने वाई, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 400। अब देखो एक्स तो एक्स बेटा, मल्टीप्लाई वाई की प्लेस पे बेटा मैंने वाई की वैल्यू पुट कर दी 4 माइनस एक्स इक्वल टू जी 400। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा x की क्या कर लेंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब x की से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, x की माइनस एक्स में करेंगे तो बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर, x की प्लस के 40 में करेंगे तो बेटा प्लस का 40 x, और बेटा प्लस के 400 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस के 400 इक्वल टू में क्या आया जी 0 आ गया। अब बेटा यहां से क्या किया मैंने, माइनस कॉमन निकाल दूंगा। माइनस कॉमन निकाल दिया तो बच्चों क्या होगा, इक्वेशन के बेटा सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो बेटा ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो बेटा ये नेगेटिव, माइनस का 40x। अब बेटा माइनस है तो ये बेटा प्लस हो जाएगा और 400 इक्वल टू में जी 0। ठीक है बच्चों। अब बेटा इसकी पॉसिबिलिटी देखने के लिए कि यह पॉसिबल है या नहीं है तो क्या निकालते हैं बेटा हम, ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू के बाद क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर बेटा 0 के बराबर आए या 0 से ग्रेटर आए तब तो बेटा दिस कंडीशन इज पॉसिबल। और अगर बेटा 0 से छोटी आई, मतलब हमारा जो वैल्यू है बेटा वो अगर नेगेटिव आती है डिस्क्रिमिनेंट की तो वो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो बच्चों देखो इसकी कंपेयरिंग करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 के साथ। तो बेटा वी विल गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस का 40 एंड बेटा सी इक्वल टू क्या है बच्चों 400। ठीक है बच्चों। अब क्या निकालते हैं जी हम, नाउ अब क्या निकालेंगे बेटा हम, बी स्क्वायर माइनस
4a c की वैल्यू। तो बेटा देखो b की वैल्यू कितनी है बेटा -40, तो ये हो जाएगा बेटा -40 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में 1 और c की वैल्यू है बेटा 400। अब देखो बच्चों 4 4 जा 16 और बेटा 00 का 00, ये बेटा -40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा -4 4 जा 16 और बेटा 00 तो 00। अब बेटा 1600 में से 1600 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको 0। तो बेटा यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 0। अब बेटा d की वैल्यू 0 है तो हमको रूट्स कैसे मिलेंगे बेटा रियल एंड इक्वल रूट्स। बेटा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है बच्चों, अब रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे जी हमको। तो बेटा अब देखो उनको निकालते हैं बेटा। अब देखो हमारे पास में बच्चों क्या थी, हमारे पास में बेटा y की वैल्यू क्या थी हमारे पास में बेटा 14 - x। तो बेटा इसको क्या करेंगे अब हम, ये बेटा ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो थी हमारे पास में इक्वेशन 1, इसको लेट कर लेंगे और बेटा इस इक्वेशन को अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जी हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का बेटा 400 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब जब बेटा कंडीशन हमारी जो होती है बेटा रियल एंड इक्वल वाली होती है तो तब बेटा हमें x की क्या वैल्यू मिलती है जी माइनस का b/2a कॉमा माइनस का b/2a। तो बेटा ये मिलता है हमको तब। तो अब बेटा इसमें क्या करेंगे हम सिंपल तरीके से बेटा क्या करेंगे प्लेस b की प्लेस में बेटा b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की प्लेस में बेटा a की वैल्यू पुट। तो b की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास में माइनस तो है ही बेटा और b की वैल्यू है बेटा माइनस का 40। b की वैल्यू क्या थी देखो बच्चों माइनस का 40 अपॉन में क्या है बेटा 2a, 2a की प्लेस में क्या है बेटा 1। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये कॉमा तो बेटा जो भी ये कंडीशन है यही आ जाएगी बेटा माइनस प्लस का 40 अपॉन में 2 1 जा 2, इधर भी तो यही आ गया बेटा सेम। तो ये भी बेटा मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, 40/2 आ रहा है और 40/2 तो 40 में अगर 2 का डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा बेटा मेरे पास 20,20। तो जो बेटा रूट्स जो हैं x की जो पॉसिबल वैल्यू है वे क्या है बेटा 20 एंड 20। अब बेटा क्या है कि जो x क्या लिया था बेटा मैंने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो जो लेंथ जो हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी हमारे पास में 20 मीटर। और जो बेटा ब्रिथ थी, ब्रिथ जो थी बेटा ब्रिथ क्या थी हमने ली थी बेटा y। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास में बेटा 40 - x। तो y इक्वल टू क्या है बेटा 40 माइनस x की वैल्यू भी क्या है बेटा 20। तो y इक्वल टू 40 से 20 सब करेंगे तो क्या मिला बेटा हमको 20 मीटर। समझ में आई बेटा। अब बेटा लेंथ भी 20 मीटर और ब्रिथ भी क्या है हमारे पास में 20 मीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने बेटा सोल्व कर लिया है। और बेटा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो से जुड़े रहने के लिए थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।